हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। टू पॉइंट चार्जेस Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 6 coulomb and Q1 is equal to 5 into 10 to the power minus 6 coulomb are located at quadrant है 351 and 132 meter. Find F12 and F21 vector using vector form of Coulomb's law. Okay. Also find their magnitude. So हमें वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करना है कूलम्स लॉ से. ओके. तो यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस दिए हुए Q2 और Q2 एंड Q1 और उसके क्वाड्रेंट दिए हुए हैं. ओके, तो हमें F12 एंड F21 फाइंड आउट करना है. सो अवर की कंसेप्ट इज कुलम्स लॉ. कुलम्स लॉ. तो अब यहाँ पे हमारे आंसर में वही यूज होने वाला है. कुलम्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. बस यही यूज होने वाला है हमारे आंसर में. दिस इज अ की कॉन्सेप्ट. अब हम आते हैं अपने आंसर पर. ओके, सो लेट अस अज्यूम ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि Q2 है, और ये दूसरा एक पॉइंट चार्ज है जो कि ये Q1 है. ओके, अब हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे. यहाँ से जो कि होगा ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. ओके, और इनका रिजल्टेंट होगा, ये होगा R1, ये होगा R2, और इसका रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे. ओके, ये होगा R. तो हमें सबसे पहले ये R निकाल लेना है जो कि होता है R1 माइनस R2. ओके, और उसके बाद हमें निकालना है फोर्स जो कि है F21, और यहाँ पे F12. ओके, तो हम अपना सॉल्यूशन बनाते हैं. सबसे पहले हम R निकालेंगे. ओके, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power minus 6 कूलम, एंड Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power minus 6 कूलम. अब R2 क्या है? R2 का कोऑर्डिनेट दिया था 351, जो कि होगा वेक्टर फॉर्म में 3i प्लस 5j प्लस 1k. ओके, ये होगा R2 का वेक्टर. और R1 का वेक्टर क्या होगा? i प्लस 3j प्लस 2k, जो कि हमें 132 दिया हुआ था. ओके, अब हम वेक्टर R12 निकालते हैं जो कि होगा ये R12. ये कैसे निकलेगा? R2 माइनस R1. ओके, यहाँ पे R2 माइनस R1 होगा. ओके, तो ये क्या निकलेगा? ये होगा 3i प्लस 5j प्लस k. ओके, माइनस i माइनस i प्लस 3j प्लस 2k. ओके, अब ये क्या आ जाएगा? R12 इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k. ओके, ये हमारा आ गया R12 वेक्टर R12. अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे R12 का, जो कि होगा यूनिट वेक्टर ऑफ R12 इज इक्वल टू R12 अपॉन मॉड ऑफ R12. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो मॉड है वो आएगा इक्वल टू 3. ओके, तो यहाँ पे R12 क्या था? 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3. ओके, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर R12. अब फोर्स क्या होता है? अब हम इसका फोर्स निकालेंगे F21. F21, ये वाला फोर्स F21. ओके, तो F21 क्या होता है?
F21 is equal to KQ1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 का यूनिट वेक्टर जो कि होता है 9 इंटू 10⁹9 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3 स्क्वायर। और ये R क्या होगा? ये जो R होगा वेक्टर R, ये होगा मल्टीप्लाई में 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। ओके, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो F21 आ जाएगा, F21 आ जाएगा, नहीं, वेक्टर F21। ओके, वेक्टर F21 आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 2i प्लस 2j माइनस k न्यूटन। ओके, और F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F21 का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, जो कि होगा इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो ये आंसर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, -2 न्यूटन। सो जो F12 है वो माइनस ऑफ F21 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस यहाँ पे डायरेक्शन अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 1 है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻3 5 इंटू 10⁻⁻3 और 2i प्लस 2j माइनस k। ओके, ये -5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 2i प्लस 2j माइनस k न्यूटन। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके, सो हमारा आंसर आ गया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।